बहुरी बहुरी को शलपति कहई, जनक प्रेम बस फिर न चाही। महाराज दशरथ जी बार बार रिपीट कर रहे हैं कि आप वापस चले आइए, चले जाइए, आप बहुत दूर तक आ चुके हैं। तो महाराज जनक जी बोले कि हे महाराज, अब इतना दूर तक आ गया है, थोड़ा दूर और हम अपनी बेटी को अगवाई कर दें तो अच्छा है। महाराज दशरथ जी वियोग में हैं, बेटी का दुख इनको सहन नहीं आया, सहन नहीं कर पाया। इस कारण से महाराज जनक जी बेटी के पालकी को देखते हुए पीछे पीछे जाने लगे और कहे थोड़ा दूर और आपको छोड़ देते हैं, आप चलिए। महाराज दशरथ जी रथ पर बैठे और रथ को आगे बढ़ाए तो पीछे पीछे महाराज जनक जी नंगे पांव जा रहे हैं। एक पत्थर में चरण का ठोकर लगने से महाराज जनक जी धड़ाम से उन पत्थर पर गिर गए और महाराज जी के मस्तक में चोट आया और पूरा वस्त्र लाल हो गया, रक्त बहने लगा, सिर फट चुका, पूरा जब शरीर लाल हो गया, लथपथ हो गया, फिर भी महाराज जनक जी को थोड़ा सी भी होश नहीं। ये सीता सीता कहते हुए ये आगे बढ़ रही, मेरी बेटी मुझे छोड़ करके सीता जा रही, मैं कैसे जीऊंगा। ये मन में बार बार ये बात को ला करके महाराज जनक जी ये जा रहे हैं। और इतने में महाराज दशरथ जी फिर पलट कर देखे तो देखे महाराज जनक जी का पूरा शरीर लाल हो गया है रक्त से। बोले भैया जरा रथ को रोको। इतने में रथ को रोका गया, पालकी को रोका गया। तो माँ सीता मन में सोची कि पालकी आखिर यहाँ क्यों रुके। तो थोड़ा सा पर्दे को झांक करके जैसे ही पीछे की ओर देखी, देख रहे हैं मेरे पिता रक्त से लथपथ हैं, मेरे पिता धूली में पूरा शरीर लिपटा हुआ है, मेरे पिता के सिर पर पगड़ी नहीं है, मेरे पिता फुट फुट कर मेरे वियोग में रो रहे और रो रो करके माँ सीता तुरंत छलांग लगाई। चारों बहन ये छलांग लगा करके दौड़ते हुए गई और कहने लगे पिताजी 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 कहकर शरीर में लिपट गए चारों बहन। महाराज जनक जी कहने लगे बेटी हमें क्षमा करना, तेरे वियोग मुझे सहा नहीं गया और हम जनकपुर से इतना दूर थे बेटी, तेरे वियोग में हम यहाँ तक आ गया है बेटी, आप हमें क्षमा करना। माँ सीता रोने लगी। इसके बाद माँ सीता का दृष्टि पड़ा एक गौ माता। गौ माता भी स्वयं पृथ्वी माता गौ का रूप धारण करके, ध्यान देना, स्वयं पृथ्वी माता गौ का रूप धारण करके महाराज जनक जी के पीछे पीछे जा रहे थे। और वो भी पीछे पीछे जा रही थी इसलिए कि अपनी बेटी को छोड़ने के लिए जा रही थी माँ पृथ्वी। माँ सीता जैसे ही देखी तो माँ सीता मन में विचार किए ये गौ माता तो वही है जो बचपन में हमें दूध पिलाया करती थी, कभी कभी आकर आज ये मेरी माता है, आज ये मेरी गौ माता मेरे छोड़ने के लिए और वहां से इतना दूर तक आ गया है। माँ सीता अपने पिता को छोड़ करके भागते हुए गौ माता के गले से लिपट गए और गौ माता फुट फुट करके रोने लगे, टिकर टिकर कर रोने लगे। बेटी तुम मुझे छोड़ करके जा रही हो बेटी, इस माँ को कभी जीवन में भूलना मत बेटा, कभी जीवन में मत भूलना। इस प्रकार से माँ गौ माता रोने लगी। देखो गौ माता जो है आपके घर में जो गैया है वो कोई दूसरा नहीं है, ध्यान देकर सुना इन बात को। गौ माता आपके घर में है, आंगन में है, वो गौ माता दूसरा नहीं, स्वयं माँ पृथ्वी आपके घर में विराजमान है। आपकी माँ आपको जन्म दिए, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना तक दूध पिलाएगी।
उसके बाद दूध नहीं पिलाएगी, और उसके बाद आपको भोजन पवाएगी। परंतु दूध चाहिए इस शरीर को पुष्ट के लिए, तो स्वयं पृथ्वी माता प्रकट हुई गौ का रूप धारण करके, और वो दूध 6 महीना साल भर के बाद आप गैया के दूध को पीते। ध्यान देकर सुनना, खासकर पुरुष लोग, गैया के दूध को आप पीते, और 70 वर्ष 80 वर्ष आपका उम्र हो गया, मात्र 6 महीना आपकी मैया दूध पिलाए, और इसके बाद 70 वर्ष उम्र आपका हो गया है, और 70 वर्ष तक स्वयं गौ माता आपको दूध पिलाती है, और आप दूध पीते। ध्यान देना, आप दूध पीते तो उसके बदले में आप गौ माता को क्या देते हैं, बता दें आप क्या देते हैं? जब गौ माता का शरीर काम नहीं करते तो आप क्या करते हैं? उस गौ माता को ही कसाई के हाथ में दे देते हो। जो माँ आपको बचपन से लेकर के वृद्ध अवस्था में आप आ गए, और वो गौ माता आपको दूध पिलाई, जब शरीर काम नहीं करता है तो गौ माता को आप कसाई के हाथ में देते। वो कसाई क्या करते हैं? वो गौ माता को एक खुट्टे में बांध देते। ध्यान देकर सुना, वो गौ माता को कसाई बांध देते खुट्टे में, और लंबा जैसा डंटा ले लेते पीटना, और बांध करके उनको पीटते हैं। माँ गौ तरफ तरफ करके रोती है कि बच्चाओं, क्या मैंने यही डंडा खाने के लिए, यही पिटना खाने के लिए बेटा हम तुझको दूध पिलाए थे? जो चंद पैसों खातिर बेटा तू बेच लिया, और आज देख बेटा मेरा क्या हाल हो रहा है, बेटा कुत्ते में बांध कर पीटा जा रहा है। और उसके बाद पीटने के बाद उतना ही नहीं, एक ऐसा सब मशीन निकला है, गौ माता को इधर से पीटता है, और वो ऐसा मशीन है, यहाँ से वो मशीन चटके से पकड़ेगा और तुरंत उसको चमड़ी को पकड़कर खींच लेता है। जीते जी में गौ माता के चमड़ी को खींच लेता है, और गौ माता तरफ तरफ करके प्राण को त्याग देते हैं। तरफ तरफ करके गौ माता प्राण को त्याग देती है, और गौ माता कहती है बेटा हमें आप बेचो मत, आप अपने पास रखो। बेटा हम दूध नहीं देती, ठीक कोई बात नहीं। तो आप मन में यही सोचते ना कि गौ माता अब दूध नहीं देती, और हम इसको घास चारा मैं कहाँ से लाऊं? बार बार तो यही सोचते, इससे अच्छा है 10,000 5,000 में बेच दो। अरे आपकी माता जो 6 महीना दूध पिलाई, वो भी तो वृद्ध हो गया है, उनको भी आप बेच करके देख लो। उससे ज्यादा बढ़कर गौ माता है, और आप इन माता को नहीं, क्यों इसके मुख में बोली है, आप इनको मान दे रहे हो, सम्मान दे रहे हो, और उस गौ माता को डंडे से पिटवा रहे हो, राक्षस के हवाले कर रहे हो गौ माता को। कितना आपके अंदर में पुण्य आएगा, सोचो, विचार करने वाली बात है। गैया कहती है कि बेटा आप हमें खोल कर छोड़ दो, हमको आप जल भी मत देना, घास भी लाकर मत देना, हमको जैसे भी होगा बेटा तेरे घर के अगल बगल में कुछ खा पी करके, जल पी करके हम जिंदगी निर्वाह कर लेंगे, परंतु बेटा तेरे नजरों से हम दूर नहीं रहेंगे, तेरे साथ रहेंगे। एक गैया का सोच है, ध्यान देना।